आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग की भाई क्यों ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ा था। तो फैमिली प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू लिमिट द ह्यूज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। जो बढ़ती हुई आबादी है इस पे कंट्रोल लगाने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और जब ये आबादी यानी कि पॉपुलेशन कई गुना बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न। क्या कारण होते हैं इसके? तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से जो मेन है वो ये है आपके डिक्रीज़ इन IMR एंड MMR। तो IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR होता है आपका मदर मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिक्रीज़ हुआ है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मदर मोर्टेलिटी रेट है, दोनों में डिक्रीज़ हुआ है। क्यों हुआ है? अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। दूसरा रीज़न है इंक्रीज़ इन बर्थ रेट, यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो कम हुआ है, डेथ रेट घटा है और बर्थ रेट बढ़ा है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ी है। इसके अलावा बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि दोनों इसी वजह से हुए हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हुई हैं तो डेथ रेट घटा है और बर्थ रेट बढ़ा है। तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हो गई थी आपके 1951 में, ठीक है। जो प्रोग्राम था वो इस नाम से स्टार्ट किया, RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। और इसका जो एम था वो यही था, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके क्या क्या गोल्स थे, एस्पेक्ट थे, वो हमने अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस करे थे। तो उन सबको अचीव करना RCH का मेन एम था, ठीक है। तो इसी का एक पार्ट था आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर कराना। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको तो इसकी नॉलेज हो जाएगी, लेकिन जो बायो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी तो इस बारे में बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में बताना और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि जिनका इस्तेमाल बच्चों के बीच गैप या फिर अगर ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए उनके लिए किया जाता है, वो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है? तो इसके लिए सबसे पहले मोटिवेट किया जाता है फैमिलीज़ को कि भाई वो छोटा परिवार रखें। आपने जगह जगह बैनर देखे होंगे, हम दो हमारे दो, ठीक है। यानी कि 2 ही बच्चे ठीक हैं। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, इनकम कम पड़ेगी, उनका पढ़ाई का, खाने का, हर चीज़ का खर्चा बढ़ेगा। तो इसलिए स्मॉलर फैमिलीज़ को लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी छोटी फैमिली रखें। इसके अलावा प्रॉपर एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं तो उनके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, वही है 1 या फिर 2, ज़्यादा बच्चे ना करें। नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, क्योंकि एक ज़्यादा बच्चा होने का कारण यही होता है कि भाई लड़का नहीं हुआ तो एक और ट्राई किया, एक और ट्राई किया, ठीक है। तो अगर लड़का और लड़की को बराबर समझा जाए, अगर ये मेंटेलिटी हो जाए तो अपने आप ही जो पॉपुलेशन है उस पर एक कंट्रोल लगेगा। पेरेंट्स शुड प्लान ए बेबी एट देयर राइट एज। आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे जो देहाती इलाके हैं, काफ़ी जो रिमोट एरिया है, तो जल्दी शादी कर देते हैं, ठीक है। जल्दी शादी करने के कारण क्या होते हैं? जल्दी बच्चे पैदा होते हैं और जिस कारण से कई सारे बच्चे हो जाते हैं कि फैमिली में। तो ठीक है, तो जो शादी है वो भी सही एज पे होनी चाहिए। और जो लीगल एज है वो मैरिज की, वो लड़कों के लिए तो है 21 साल, यानी कि 21 के बाद होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए है 18 साल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को रोकने के जो मेथड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स।
दे आर आल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल मेथड, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। स्मॉलर फैमिलीज़ आर पॉसिबल बाय दीज मेथड्स, ठीक है, तो इनका क्या काम है कि हम परिवार को छोटा रख सकते हैं बाय एडॉप्टिंग दीज मेथड्स। दे हेल्प इन अवॉइडिंग अबॉर्शन एंड मेंटेनिंग प्रॉपर एज गैप बिटवीन किड्स। तो इम्पोर्टेंट है, जो अबॉर्शन है, यानी कि अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि गर्भ में ही बच्चे को मरवा देना, दैट इज़ अबॉर्शन। तो कई बार तो ये डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक से ना हो रही हो, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा वो हैंडीकैप होगा या उसमें कुछ कमी होगी, तो ऐसे केस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। लेकिन कई बार खुद ही लोग ये डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन इसका जो माता है उसकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है अबॉर्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ नहीं है। तो इससे बेटर है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाए जाएं, ठीक है। और इसके अलावा अगर गैप रखना चाहते हैं, एक बच्चे के बाद 2 या 3 साल का गैप रखना चाहते हैं, तो अबॉर्शन से बेटर क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाई जाए। दे आर ऑफ ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इसके अलावा सर्जिकल मेथड भी होता है, ठीक है। तो इन सब मेथड्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।